प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है, एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग कैसा होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान होगी। एक वर्ग है 15 मीटर, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब अपने को क्या किया उसने, भाई यहां से यहां तक उसने जैसे 15 है तो अपने ले लेके भी यहां से यहां तक जो है वो 5 होगा, तो 5 यहाँ पर एक खूंटा है, खूंटे से अपन ने क्या कर दिया, घोड़े को बांध दिया है। अब ये घोड़ा क्या करेगा, इतनी रस्सी है उसको, यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है, उतनी उसकी रस्सी है, कितनी रस्सी है उसकी, 5 मीटर, 5 मीटर की रस्सी उसने घोड़े को उसने बांध दी है। अब क्या करेंगे इसमें, वो बोल रहा है कि जो रस्सी है, जो रस्सी बंधी हुई है उसमें जो है वो कितने भाग तक के घोड़ा जो है घास चर सकता है। तो ये इतना जो एरिया है, इतना जो क्षेत्रफल है, इतने जगह तक के वो घास चर सकता है, इधर नहीं आ सकता हो क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, वर्ग की भुजा लिखेंगे पहले, वर्ग की भुजा दी है 15 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, घास पूरे मैदान में है लेकिन वो कितने एरिया तक के घास करेगा, इतने 5। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसमें से अपन क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे। कौन सा वाला, ये इतना, ये जो है उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो आ जाएगा अपना, या फिर अपन एक काम करें, है ना, कि हमको जो है ये जो है त्रिज्या खंड बन रहा है, यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और ये जो है ये हमारा किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और त्रिज्या r बराबर 5 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इतना क्षेत्रफल निकालना है, तो इतना क्षेत्रफल निकालना है यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r का वर्ग। थीटा यानी 90, 360 22/7, r का मान है 5 का वर्ग। ये 0 से 0 काट दिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम, ठीक है। क्या बचा वो लिख दो, 11, ये 5 का वर्ग है, 5 गुणा 5, पूरे के बेटे में बचा है 2 गुणा 7, ठीक है। तो 11 का 5 में गुणा किया 55, 55 का 5 में गुणा कर दो, ठीक है। 25 के 5 बचेगा 2, 25 और 2 27, 275, और दोनों का गुणा कर दो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये जो है मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ तक उसको हल कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, है ना। देखो 17वें का अथवा क्या दिया है,
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। लिखा है उसमें, देखो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इतना आसान है वो। अपन ऐसा लिख लेते हैं प्रश्न में, त्रिज्या r 14 सेंटीमीटर, यानी प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। अगर हम इतना भी लिख देते हैं तो भी नंबर मिल जाएगा। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और लिखा है एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण। इधर लिखना था कोण और थीटा, और इधर लिखना था 120 डिग्री। ये तो प्रश्न के अंदर ही है। और ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर होगा थीटा बटे 360 2 पाई r, है ना। तो इतना भी हम लिख देते तो भी अपने को एक नंबर मिल जाता। ये दोनों भी लिख देते तो भी एक नंबर मिलता। थीटा का मान है 120 बटे 360 2 22 बटे 7, r का मान है 14। 0 से 0 काट दिया, 12 1 12 बार दिया 36, 7 1 7, 7 दूनी 14। क्या बचा वो लिख दो, 2 गुणा 22 गुणा 2 बटे में बचा 3। चलो हल करो। ये हो गया 44। 44 में 2 का गुणा करेंगे तो 88 बटे 3। काय में दिया है सेंटीमीटर। ये क्या निकालना है अपने को, लंबाई निकालना है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का वर्ग लिखेंगे। दोनों में अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आंसर कर सकते हैं, आसान है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 58। उसमें दिया था x का वर्ग माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करो और उनके बीच संबंध भी निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इसको शून्यांक निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यांक हमने निकाल लिए, कैसे निकालेंगे, x का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को कोष्टक में करनी में लिख देंगे और उसका भी वर्ग लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने जो है क्लियर ऐसा लिखना कि ये धन दिखेगा और ये ऋण दिखेगा, ठीक है। अब इसके शून्यांक निकालना है तो x प्लस करनी 3 बराबर 1 शून्य लेना और लगे तो इसी लाइन खींच देना और x माइनस करनी 3 बराबर दूसरा शून्य ले लेना। क्योंकि क्या होता है कि दोनों के बीच में लाइन नहीं रहती ना, तो वो इधर जाने को करता है उधर जाने का, तो एक्सीडेंट हो जाता हूँ, तो समझता नहीं कि x किधर है ना माइनस किधर है, तो इसलिए क्या करता है कि ये लाइन बना ले। अब क्या करना है, इसका पक्षांतर करना। तो ये दिख रहा है बेटा कि प्लस है, उधर जाएगा, ये पहले बराबर और ये माइनस करनी 3। अब ये माइनस मेरा ऐसा दिख रहा है कि बराबर दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है, फिर करनी 3 दिख रहा है। तुम्हारा क्या होता है, ये बराबर के अंदर माइनस चले आता है, नहीं तो वो करनी 3 के अंदर ऐसा माइनस चले आता है, तो वो दिखता है कि ये माइनस किधर है कि प्लस किधर है। तो यहाँ पे अपनी कॉपी भी बड़ी रहती है, पेज बड़ा रहता है, उसमें जगह रहती है, तो क्लियर लिखना चाहिए अपन। पैसे अपन नहीं देते हैं, अपन ने फीस भरी है कि नहीं, तो उसी की कॉपी आएंगी। बोर्ड को पैसे दिए ना अपन ने, उसी के आएंगे। इसका भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस लगा दो, ठीक है। यहाँ तक कर लिया अपन ने। अब अगर अपने को इसके आगे नहीं आता है तो यहाँ तक भी हम कर सकते हैं, हल कर लो, आधे नंबर हमको मिल जाएगा। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, इसकी जांच करो। तो जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फा एक शून्यांक और दूसरे को ले लेते हैं बीटा दूसरा शून्यांक। अब अपन निकालेंगे योगफल, योगफल यानी अल्फा धन बीटा निकालेंगे। अल्फा यानी माइनस करनी 3 और
बीटा यानी प्लस करनी 3। तो एक माइनस है और एक प्लस है, करनी 3 में से करनी 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब अपना ये जो सूत्र होता है शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटे a। अब शून्य के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में अपन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये b जो है ये 0 बता रहा है और ये 1 जो है वो a बता रहा है। तो क्या हम हमारे समीकरण के पास जाएंगे तो ये दिखेगा हमको। देखो कैसे देखेंगे, ये हमारा जो समीकरण है ये वाला समीकरण है, इसको अपन समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, बहुपद बोलेंगे। तो अब बहुपद जो है उसका मानक रूप ये होता है कि ऐसा वो होना चाहिए, है ना। इस रूप में क्या होना चाहिए, वो बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद। तो हमने ये देखा कि भाई a है तो a किसके साथ में रहता है, x वर्ग के साथ में। तो ये x वर्ग है, इसके आगे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है। तो ये a बराबर 1 आ गया, मतलब अपना सही हो गया। अब हम b के पास चलेंगे तो b क्या रहता है, b किसके साथ में रहता है, x के साथ में रहता है। तो यहाँ पर आएंगे तो ढूंढेंगे कि x है क्या, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ क्या है, x का वर्ग है। तो x का वर्ग तो पहला रहता है, दूसरा क्या रहता है, x रहता है। तो इसमें तो x है ही नहीं, मतलब x क्या है, हाँ x है ही नहीं, तो x नहीं है तो b भी नहीं होगा अभी, है ना, क्योंकि b और x दोनों साथ में रहते हैं। तो bx तो यहाँ है ही नहीं, तो b का मान कितना हो गया, 0। तो 0 आ गया क्या, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा करेंगे, यही जांच में क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल में क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे भाई करनी 3, उधर का माइनस है, गुणा करनी 3 अल्फा गुणा बीटा, ये माइनस आगे लगा देंगे, 3 और 3 का गुणा कर देंगे करनी में, जोड़ी बन गई, उत्तर कितना आया, -3। तो अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का सूत्र होता है c बटे a बराबर होता है -3। a का मान 1 है, ये है ना a का मान। तो भाई a का मान तो 1 है, ये बता दिया हमने, हाँ यहाँ बता दिया, देख लिया। अब किसका मान देखना है हमको, c का मान देखो। तो c का मान क्या बता रहा है, ये -3। इधर आ जाओ कि भाई ये अचर पद है, इसके बाद x भी नहीं है, x वर्ग भी नहीं है, तो क्या c -3 दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। तो हमने ये भी देखा और वो भी देखा, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है ना। इसके आगे का मान लो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके आगे का हम क्या करेंगे, डिलीट कर दो, इतना ले लो, है ना। अगर हम इतना भी कर सकते हैं तो भी हमको आधे नंबर मिलेंगे, है ना। ये बड़ा प्रश्न देख लिया, मैं डर गया, अब कैसा करूं, बापरे। तो डरना नहीं है, आधा आ रहा है आधा करो, 2 लाइन आ रही है 2 लाइन करो, जितना आ रहा है उतना। देखो अगला प्रश्न दिया था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। तो क्या दिया है अपने पास, शून्याङ्कों का योग, अभी निकाला अपन ने, अल्फा धन बीटा बराबर -b बटे a बराबर लिखा है 0, और गुणनफल भी लिख लो। दोनों को अपन एक साथ लिख लेते हैं, फिर अपन हल करेंगे। शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर होगा c बटे, ये कितना दिया है, करनी 5। दोनों को लिख दिया अपन ने, ये तो अपन ने प्रश्न में से देख के लिखा, अगर इतना भी लिख दिया तो भी 1 नंबर मिलेगा, है ना। तो अगर हम प्रश्न के अंदर 1-1, 2-2 लाइन भी लिख देंगे ना, तो उसमें भी नंबर मिलेंगे हमको, पर हम उतनी भी तकलीफ नहीं कर रहे। अब क्या करें, हमको द्विघात बहुपद बनाना है, यानी क्या बनाना है हमको, ऐसा बनाना है, x का वर्ग धन bx धन c, ये भी लिख लो मैं,
इधर पेज रहेगा, पेज में जगह रहेंगे, इधर जो करना है वो करते रहेंगे। मुझे क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो भाई ये बी का मान तो ये दिख रहा है मेरे को, इसके बड्डे में कुछ नहीं, एक ले लिया, इसके बड्डे में कुछ नहीं, एक ले लिया। तो भैया ये बी का मान तो दिख रहा है कि भाई बी बराबर दिख रहा है मेरे को, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दिख रहा है। फिर यहां से ए बराबर दिख रहा है मेरे को 1 और सी बराबर दिख रहा है मेरे को कर्मी 5। ये होगा एबीसी के मान, यहां लिख दो। ए का मान क्या है, 1 लिख दिया, x का वर्ग लिख दिया। बी का मान क्या है, 0 लिख दिया, x लिख दिया। सी का मान क्या है, कर्मी 5 लिख दिया। या ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना सरल था, करवाया भी था मैंने, ठीक है।